Hello student of class 5th. Today I am going to start lesson number 8 in Hindi first and chapter name is ओणम। बच्चों, आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं और उन सभी राज्यों के त्यौहार भी अलग अलग हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में दिवाली, होली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उसी तरह हमारे देश के दक्षिणी छोर पर एक राज्य है केरल, जहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है ओणम, जो सावन के महीने में मनाया जाता है और जिसे यहाँ के निवासी मिलजुल कर मनाते हैं। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के द्वारा जानेंगे कि ओणम त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और किसके स्वागत में मनाया जाता है। हमारे देश के दक्षिणी भाग में एक राज्य है केरल। ओणम इसी राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार सावन मास में मनाया जाता है। सावन मास को मलयालम में चिंग मासम कहा जाता है। मलयालम केरल की जन भाषा है। ओणम उल्लास और समृद्धि का त्यौहार है। ओणम त्यौहार मनाने के विषय में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि किसी समय केरल क्षेत्र में महाबली नामक राजा राज्य करते थे। वे बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनकी राजधानी महाबलीपुरम थी। महाबली भक्त प्रहलाद के पुत्र थे और उन्हीं की तरह धार्मिक स्वभाव के थे। पृथ्वी, आकाश और पाताल पर उन्हीं का राज्य था। देवताओं को महाबली का इतना शक्तिशाली होना पसंद न था। देवताओं के राजा इंद्र सदैव इस बात से भयभीत रहते थे कि कहीं महाबली उनका सिंहासन न छीन ले। एक दिन इंद्र अन्य देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, राजा महाबली के शासन से देवताओं को मुक्त कीजिए। विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करके भेज दिया, पर महाबली को युद्ध में हराना आसान नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद विष्णु को एक उपाय सूझा। महाबली बड़े दानी भी थे। कोई याचक अर्थात मांगने वाला उनके द्वार से खाली नहीं लौटता था। विष्णु ने वामन बौने का रूप धारण किया और महाबली के द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। महाबली याचक की पुकार सुनकर द्वार पर आए और उनसे दान मांगने को कहा। याचक वामन ने कहा, राजन, मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा वह आप मुझे दे देंगे। अवश्य, महाबली ने कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें मिलेगा। वामन ने कहा, राजन, मुझे तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए। पग अर्थात जो पैर से हम नाप के लेते हैं उसे पग कहते हैं। महाबली ने आश्चर्य से उस वामन को देखा और कहा कि उसे जहाँ भी 3 पग भूमि पसंद हो नाप कर ले ले। अब विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में सारा आकाश नाप दिया। फिर उन्होंने महाबली से पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली वचन के पक्के थे। उन्होंने विष्णु के सामने अपना सिर झुका लिया और बोले, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। महाबली की दानवीरता से विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया। महाबली को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। उन्होंने प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए थे। प्रजा को वो अपनी संतान मानते थे। इसलिए उन्होंने विष्णु से वर्ष में एक बार केरल आकर अपनी प्रजा को देखने की अनुमति मांगी। विष्णु उनकी प्रजावत्सलता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अनुमति दे दी। केरल के निवासियों का विश्वास है कि तभी से महाबली इस वर्ष अपनी प्रजा को सुख समृद्धि को देखने और प्रजा से मिलने के लिए केरल आते हैं। केरल के लोग अपने राजा के स्वागत के लिए
अपने घरों को सजाते हैं, रात में दीपकों का प्रकाश करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ओणम का त्यौहार लगातार 5 दिन तक मनाया जाता है। उसका दूसरा दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। पहले दिन सभी लोग अपने घरों की पुताई, झाड़ पोंछ और आसपास की सफाई करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर गोलाकार आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें पुक्कलम कहते हैं। इनसे लोग अपने घरों के आंगन को सजाते हैं। घर के बालक बालिकाएं और स्त्रियां मिलजुल कर फूलों की यह सुंदर सजावट करते हैं। पुक्कलम के पास दीपक रख के देवता की पूजा की जाती है। ओणम के त्योहार पर कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें चावल, दाल, दाल पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी, पायसम आदि मुख्य हैं। केरल में मुख्य रूप से धान, नारियल और केले की खेती होती है, इसलिए भोजन बनाने में इन्हीं का प्रयोग अधिक होता है। केरल के लोग चाहे जहाँ हों, ओणम के अवसर पर अपने घर लौट आते हैं। वे अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तिरुओणम के दिन लोग साफ सुथरे और बहुधा यानी अक्सर नए कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। केरल के लोग केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत पवित्र मानते हैं। ओणम के अवसर पर लोग तरह तरह के खेलों में भाग लेते हैं। गांव-गांव और नगर-नगर में खेल प्रतियोगिताएं का आयोजन होता है। नदियों और समुद्र के निकट रहने वाले लोग नौका दौड़ में भाग लेते हैं। नौका दौड़ का दृश्य बहुत आकर्षक होता है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता भी इसी अवसर पर होती है। यह नौका दौड़ सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। बालिकाएं और स्त्रियां इस अवसर पर ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। इस नृत्य को कैकोट्टिकली नृत्य भी कहा जाता है। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा महापुरुषों और वीरांगनाओं की गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ओणम के अवसर पर केरल में पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। केरल की राजधानी में खूब चहल पहल रहती है। नगर का वातावरण वसंत ऋतु की तरह खिला खिला रहता है। ओणम पारिवारिक मिलन और पारस्परिक सहयोग का त्यौहार है। यह हमें भाईचारे, एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है। इसके बाद बच्चों आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर है, जो आपको लिखित कार्य में पूर्ण कराए जाएंगे। उसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला है सावन मास को मलयालम भाषा में क्या कहते हैं। तो सावन मास को मलयालम भाषा में चिंग मासम कहते हैं। दूसरा है विष्णु भगवान ने किसका रूप धारण किया। तो विष्णु भगवान ने वामन का रूप धारण किया। फिर है सही या गलत। ओणम तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गलत। ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। दूसरा है महाबली को युद्ध में हराना बहुत आसान था। गलत। तीसरा, ओणम के अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन होता है। सही। चौथा, केरल का प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी है। गलत। उसके बाद आते हैं बच्चों भाषा की समझ। इसमें देखिए लिखा है कि उपयुक्त शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। जैसे नगर धन एक नागरिक, अर्थ धन एक आर्थिक। तो यहाँ देखिए दिया गया है पक्ष धन एक, इसका हो जाएगा पाक्षिक। दूसरा है संसार धन एक, मिलके हो जाता है सांसारिक। तीसरा धर्म, धर्म धन एक धार्मिक। चौथा है समय, समय धन एक सामयिक। पांचवा परस्पर, परस्पर धन एक पारस्परिक। छठवां परिवार, तो परिवार धन एक मिलके बनता है पारिवारिक। उसके बाद आता है शब्द तेरे रूप अनेक। इसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। तो पहला है राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द है भूप, नृप और
नरेश। दूसरा है नौका। नौका का पर्यायवाची शब्द है तरिणी, नाव और कश्ती। तीसरा देवता। देवता का पर्यायवाची सूर्य, देव और अमर। चौथा है स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची है नारी, महिला और वनिता। इसके साथ ही बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।